बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार चिकन मंचूरियन विद वेजिटेबल सॉस बनाएंगे और रेस्टोरेंट के स्टाइल में आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलें अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार चिकन मंचूरियन विद वेजिटेबल राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम जो है ये वज़न इसका जो है जो मैंने बोनलेस किया हुआ है, ये 250 ग्राम चिकन है। मैंने फुल चिकन लिया था, उसकी मैंने छोटी-छोटी बोटियाँ बना ली थी। बोटियों का साइज़ आप देख सकते हैं और उसको मैंने 10 मिनट के लिए सिरके में डाल कर डिप कर दिया था, इसलिए इसका चिकन का रंग इस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मेरे पास सफ़ेद मिर्च है, अगर ये ना हो तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर है तो आप डाल लें, नहीं तो आप रहने दें, लेकिन इससे इसका टेस्ट जो होता है वो अच्छा बढ़ जाता है। इसके साथ मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर है मेरे पास। मस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन इससे इसका टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। 1 टेबलस्पून मेरे पास सफ़ेद सिरका है और 1 टेबलस्पून मेरे पास सोया सॉस है। इसमें 1 अंडा जाएगा और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस, और साथ ही इसमें जाएगा 5 मेरे पास टेबलस्पून है कॉर्नफ्लोर, ये इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। कम से कम आपने 15 से 20 मिनट रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा देर रखते हैं तो आप वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम आपने इसको 15 से 20 मिनट मैरिनेशन के लिए लाज़मी रखना है। जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और इसको अब हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और मैंने आपको कहा था कम से कम इसको 15 से 20 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए जो हम सॉस बनाएंगे उसमें सबसे पहले तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम और स्टेप बाय स्टेप इसको हम चलेंगे। इसमें जो प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके रखें तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में और ये इंतहाई मज़ेदार बनेगी, ठीक है। ऑयल गरम हो चुका है और 7 से 8 जवे मेरे पास लहसुन के थे, जिनको मैंने बहुत बारीकी से चॉप कर लिया है, और आप इसको क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना। और इसको हमने इसके साथ फ्राई करना है, और ये फ्राई करने के लिए हमने इसको कलर कोई नहीं देना, बस 30 सेकंड से 1 मिनट तक हमने इसको इसके साथ फ्राई करना है। और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, बस इसको 10 सेकंड तक तकरीबन हमने इसके साथ फ्राई करना है, और ये आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ये फ्राई हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे गाजर। ये देखिए मैंने कितनी छोटी क्यूब्स काटे हुए हैं। ब्रोली स्टाइल में नहीं काटनी है आपने, मर्जी आके अगर आप डालना चाहें तो आपने इसमें ये डाल देनी है। इसको इसके साथ हम फ्राई करेंगे, क्योंकि गाजर आपको पता है कि ऑफ सीजन की है, तो ये इतनी जल्दी नहीं गलती, और हमने सब्जियों को इसमें गलाना नहीं है। इसको हमने इसमें इसका क्रंच रहना चाहिए। हमने इसको करने के बाद, फ्राई करने के बाद, इसमें मेरे पास हैं 3 प्याज की दरमियाने साइज की, इसको इस तरह क्यूब्स में काटा हुआ है, और फ्लेम को अब हमने इसको हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे करना है, क्योंकि अगर हमने लो फ्लेम पे किया तो सब्जियां जो हैं वो अपना पानी छोड़ देंगी। हाई फ्लेम पर इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है इसको, क्योंकि प्याज थोड़ी हार्ड होती है। तो इसको अब हम इसमें, हाई फ्लेम है मेरे पास और मैं इसको इसमें फ्राई कर रही हूँ, और वक्फे से उसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये एक जगह से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए या रंग ना पकड़ ले या सॉफ्ट ना हो जाए। तो हमने इसको इवनली फ्राई करना है ताकि इवनली ये कुक होती जाए। जी, इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें बंद गोभी मेरे पास है, तकरीबन क्वार्टर मैंने ले ली थी, और इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप छोटा या बड़ा साइज अपनी मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी 2 टमाटर थे मेरे पास, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है बिल्कुल फाइन। और फ्लेम हमारी हाई है, और इसको हम इसके साथ थोड़ा सा पकाएंगे, और साथ ही इसमें मेरे पास 1 टेबलस्पून है चीनी की, ये डालेंगे। चीनी हम इसलिए डालते हैं ताकि सब्जियों का जो फ्लेवर है वो बरकरार रहे और उनका जो कलर होता है वो भी सेफ रहता है। ये बहुत मैशी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा क्रंच वाली भी नहीं होती, यानी हल्का सा क्रंच इसमें सब्जियों का आना चाहिए। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून सिरका है मेरे पास, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून मेरे पास है सोया सॉस।
इसमें डाल के अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। ये मेरे पास 3 शिमला मिर्च थी, मैंने डाल दी है। मेरे घर में चूँकि शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद की जाती है तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी है, अदरवाइज़ 2 शिमला मिर्च भी बहुत हैं। इसमें जो स्प्रिंग अनियन है वो भी डलती है, लेकिन चूँकि स्प्रिंग अनियन का सीज़न नहीं है तो इस वजह से वो फिर मैं नहीं डाल सकी। तो उसमें उसका जो वाइट पार्ट है वो इसके अंदर डलता है और जो ग्रीन पार्ट है वो सबसे एंड में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैं जो आपको बताया था ना, जो मैं बोन वाली चिकन लिया था, उसको मैंने सिर्फ नमक डाल के उसकी जो हड्डियों की यखनी बना ली थी वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और साथ ही मैं इसमें जो टमाटर थे मैंने सीड्स निकाल दिए थे, वो सीड्स निकाले हुए टमाटर जो थे 2 मेरे पास थे, वो मैं इसमें डाल के अब इसको हमने जो फ्लेम है वो हाई ही रखेंगे, लेकिन हमने इसका ढक्कन नहीं ढकना और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास चिकन पाउडर, हाफ़ टीस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून नमक है, क्योंकि मैंने जो यखनी थी उसमें भी डाला था। 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है और क्वार्टर टीस्पून मेरे पास वो है मिर्चों का पाउडर है। ये हम इसमें डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे और इसके साथ हम इसको अब मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स अप हो जाएं। जी, आप देख सकते हैं कि सब्जियों का कलर कितना प्यारा है और ये भी घुली नहीं है, यानी कि वो मैश नहीं हुई है, मैशी पोजीशन नहीं, हल्का सा क्रंच इसमें है। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 कप पानी, क्योंकि हमें इसकी सॉस बनानी है। और इसको थिक करने के लिए हम डालेंगे, मैंने इसमें जो मेरे पास है 2 टेबलस्पून मेरे पास भर के कॉर्नफ्लोर था और मैंने इसको थोड़े से पानी में मिला लिया है और वो इसमें हम तेज़ी से डालेंगे और इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे। जो फ्लेम है वो हमने उसको हाई ही रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर लो फ्लेम किया तो फिर ये जो सब्जियां हैं वो तेज़ी से घुल जाएंगी, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो बस जैसे ही ये रेडी होगा, इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं और नमक अगर आपको कम लगे तो आप अपने पसंद के हिसाब से डाल लीजिए। और इसको बस हम जो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, यानी कि जब ये कुक हो जाएगा इसमें बबल आने लग जाएंगे, इट्स मीन कि ये पकने लग गया है और इसको हम बंद कर देंगे और साइड पे रखेंगे और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको अब हम फ्राई करेंगे। तो जैसे ही ये होता है और चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और मैंने ऑयल जो था वो डाल के रखा था, उसमें मैंने चेक कर लिया है कि ऑयल जो है हमारा तैयार है, यानी इतनी हीट हमें चाहिए। और इसको अब हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे और आपने जब इसको फ्राई करेंगे तो आपने इस स्टेज पे इसको अभी हिलाना नहीं है जब तक कि ये खुद ही अपनी जगह ना छोड़ दे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो तकरीबन इसको चिकन पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी कितनी छोटी बोटियाँ की हैं। तो ये 7 से 8 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है लो फ्लेम पर, ताकि जो कि चिकन है वो अंदर तक जो है वो गल जाए और जूसी रहे। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो ऊपर से जो है वो ब्राउन हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा। जी, चिकन फ्राई हो चुका है और सॉस भी हमारी, मैंने इसको चूल्हे पे हाई फ्लेम पे रखा है। अब ये सारा जो चिकन है इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर ही ढक कर रख देंगे, ताकि जो चिकन डाला है उसके अंदर जो सॉस का फ्लेवर है वो आ जाए। फ्लेम को मैंने हाई रखा है और मैंने ढक्कन ढक दिया है और इसको 2 से 3 मिनट के बाद हम डिश आउट करेंगे। तो आप मिलते हैं हम आपसे जब इसको डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, फाइनली हमारी जो चिकन मंचूरियन विद वेजिटेबल राइस जो है सॉस वो तैयार है और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व किया है। आप इसको नान या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और किस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है ये भी आप देख लीजिए। और ये तो आपकी अपनी एस्थेटिक सेंस होती है कि जिसके तहत आप अपने खाने को प्रेजेंट करते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाजमी दीजिए। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।